बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, फाइनल लेक्चर है हमारा। तो इसमें हम यूट्यूब पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यूट्यूब की जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी 2026 में, इनऑथेंटिक पॉलिसी और बाकी जो पॉलिसीज़ हैं वन बाय वन सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये फाइनल लेक्चर है, तो आप लोगों ने सोचा होगा कि थंबनेल का लेक्चर सर ने नहीं दिया, वो मैं इसके लेक्चर के बाद दूंगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तो मैंने सोचा इस लेक्चर को पहले कवर अप किया जाए। तो सबसे पहले है इनऑथेंटिक पॉलिसी। ठीक है, ये है यूट्यूब की पॉलिसी है। अब ये पॉलिसी कब लॉन्च हुई और इसका ओरिजिन क्या है, ये क्यों यूट्यूब लेकर आया, सारी चीज़ें हम सीखेंगे ताकि इस पॉलिसी के मुताबिक हम सारी चीज़ें सीखें, फिर वही चीज़ें अपने चैनल पर इम्प्लीमेंट करें। वही जो चीज़ें यानी कि जिन चीज़ों की वजह से इनऑथेंटिक पॉलिसी लगती है चैनल पर, उन चीज़ों को अवॉइड करें ताकि हमारा कंटेंट 99% सेफ़ रहे। तो सबसे पहले मैं यूट्यूब की पॉलिसीज़ पे आता हूँ। ठीक है, पहली जो पॉलिसी है यहाँ पर दोबारा मैं बता देता हूँ, इनऑथेंटिक पॉलिसी। ठीक है, ये पॉलिसी बेसिकली दो पॉलिसीज़ को मिलाकर यूट्यूब ने मुतारिफ़ करवाई, जिसमें मैस प्रोडक्शन प्लस रेपिटेटिव पॉलिसी। ठीक है, ये क्या होता है थोड़ा सा हम डिटेल से रीड करते हैं। देखें, ये यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ पर आ चुके हैं। यूट्यूब की अपनी पॉलिसीज़ हैं, तो यहाँ से हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ आप लोगों को। July 15, 2025, we are making a minor update to our repetitious content policy to better clarify. This includes content that is repetitive or mass produced. 15 जुलाई 2025 को यूट्यूब ने पॉलिसी लॉन्च की। उन्होंने कहा कि रेपिटिशियस कंटेंट पॉलिसी है, उसको हम थोड़ा सा चेंज करके रेपिटेटिव प्लस मैस प्रोड्यूस, ठीक है, ये दो चीज़ें ऐड करके वी आर आल्सो रीनेमिंग दिस पॉलिसी फ्रॉम रेपिटिशियस कंटेंट टू इनऑथेंटिक कंटेंट। हम इसको इनऑथेंटिक कंटेंट का नया नाम दे रहे हैं। ठीक है, किसको दे रहे हैं? रेपिटिशियस कंटेंट पॉलिसी को। अब हमें पता होना चाहिए रेपिटिशियस कंटेंट पॉलिसी बेसिकली क्या है। रेपिटिशियस कंटेंट में दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक तो आप लोगों का टाइटल सेम हो, दूसरा आप लोगों की वीडियो का थंबनेल सेम हो। तो ये तो उस चैनल पर रेपिटेटिव पॉलिसी लगती थी। ये हम बात करेंगे 2025 से बैकवर्ड की तरफ जाएं, 2020, 18, 19 और 2021, 22, 23, 24, जब यानी कि एआई भी आ गया था। ये एआई से पहले की हम बात करें तो तब रेपिटिशियस कंटेंट पॉलिसी लगती थी। जो लोग एक ही टाइटल लगाते थे, एक ही थंबनेल लगाते थे, तो यूट्यूब उस चैनल पर रेपिटिशियस कंटेंट पॉलिसी लगा देता था। ठीक है, वो चैनल को डीमोनेटाइज कर देता था। तो उसी को यूट्यूब ने कहा कि हम इसको इनऑथेंटिक कंटेंट का नया नाम दे रहे हैं। तो इस चीज़ को यूट्यूब ने इनऑथेंटिक कंटेंट का नया नाम दिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों ने सिर्फ चीज़ों को देखना है, मैं क्या जैसे जैसे बता रहा हूँ यूट्यूब की पॉलिसी। उसके बाद यूट्यूब ने कहा मार्च 10, 2025 वी आर मेकिंग improvements to our ad suitability review process. As a result, video undergo checks including private videos may receive an additional review that may be completed by human. फिर उसने कहा कि मार्च 10, 2025 में अब हम ऐसा कर रहे हैं कि जो आपकी वीडियोस चैनल पर प्राइवेट है ना, जो आप वीडियोस प्राइवेट करते हो वो भी अब चेक होंगी। ठीक है, पहले प्राइवेट वीडियोस को यूट्यूब टीम वाले नहीं देखते थे इतना ना। In some cases, video monetization decision may take up to 24 hours. ठीक है, this update is designed to improve the accuracy of monetization decision, increase your channel's overall monetization potential. March 3, 2025 due to ongoing war, ये अब बैकवर्ड जा रहा है। ठीक है, मार्च यहाँ पे ये मेन चीज़ थी कि रेपिटिशियस कंटेंट को पॉलिसी को क्या नाम दिया यूट्यूब ने? इनऑथेंटिक कंटेंट का। रेपिटेटिव कंटेंट दो पॉलिसी से मिलकर बना है, एक मैस प्रोडक्शन प्लस रेपिटेटिव। मैस प्रोडक्शन क्या है कि आपने एक दिन में 10 वीडियोस लगा दी, यानी कि आप इतना प्रोडक्शन कर रहे हो कि जो कि एक ह्यूमन नहीं कर सकता। 100 वीडियोस लगा दी एक दिन में। ये अभी रूटीन चला था यूट्यूब पर, लोग इसी तरह से कर रहे थे।
इस पॉलिसी को यानी कि वायलेट कर रहे थे। वो एक दिन में 50 वीडियोस अपलोड कर रहे थे चैनल पर, कोई बंदा 100 वीडियोस अपलोड कर रहा था। क्या कोई एक सॉफ्टवेयर किसी ने दे दिया, जैसा कि मैं एग्जांपल के तौर पर देता हूँ, जो शाजी के टूल्स होते थे वो एक सॉफ्टवेयर किसी ने 50K में ले लिया, उसी से धड़ाधड़ वीडियोस बना रहे थे। एक दिन में 100 वीडियोस भी अपलोड कर रहे थे, एक ही चैनल पर 50 वीडियोस भी अपलोड कर रहे थे। दूसरे नंबर पर रेपिटेटिव पॉलिसी, टाइटल को रिपीट करना, थंबनेल को रिपीट करना, बेसिकली ये पॉलिसी है, ठीक है। इसको मज़ीद हम एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट, वो चीज़ें मैं बताऊंगा कि अब क्यों इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है यूट्यूब ने इन ऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी को, वो चीज़ें भी हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं कि जब हम चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यूट्यूब क्या क्या चीज़ें देखता है। व्हाट वी चेक, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। व्हाट वी चेक व्हेन वी रिव्यू योर चैनल, यूट्यूब कहता है कि जब हम आपका चैनल रिव्यू करते हैं तो हम क्या चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे नंबर 1 पे इसको भी मैं हाईलाइट करता हूँ, बी योर ओरिजिनल क्रिएशन। पहले तो हम देखते हैं कि आपकी ओरिजिनल क्रिएशन होनी चाहिए। इफ़ यू बोरो कंटेंट फ्रॉम समवन एल्स यू नीड टू चेंज इट सिग्निफिकेंट टू मेक इट योर ओन। यूट्यूब कहता है अगर आपने किसी का कंटेंट लिया है, फ़र्ज़ करें जो फेयर यूज़ पॉलिसी के तहत छोटे छोटे क्लिप्स भी उठाए जाते हैं, तो उसको आप इतना चेंज करो कि वो आपका अपना कंटेंट लगे। नॉट बी मैस प्रोड्यूस और रेपिटेटिव, मैस प्रोड्यूस भी नहीं होना चाहिए, यानी कि एक टॉपिक है, उस टॉपिक को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार, क्योंकि उस टॉपिक पर आपके व्यूज़ आ रहे हैं, उसी टाइटल को रिपीट करते जा रहे हो, तो इस चीज़ को यूट्यूब क्या कहता है, रेपिटेटिव प्लस मैस प्रोडक्शन। यानी एक ही टॉपिक है, उसकी आपने 100 वीडियोस बना ली यार, एक दिन के अंदर 2 वीडियोस अपलोड करनी है या एक करनी है, आप वहाँ पर 50 वीडियोस अपलोड कर रहे हो, तो यूट्यूब ने इस चीज़ को वायलेशन करार दे रहा है। इट शुड बी मेड फॉर द enjoyment और एजुकेशन ऑफ व्यूवर्स रैदर देन फॉर द सोल पर्पस ऑफ गेटिंग। यूट्यूब कहता है कि जो आप वीडियो अपलोड करते हो बेसिकली उसका मकसद होना चाहिए कि आप व्यूवर को कुछ वैल्यू दे रहे हो, कुछ एजुकेट कर रहे हो, ये नहीं कि आपका मकसद सिर्फ व्यूज़ लेने का हो, सिर्फ पैसा कमाने को, तो ऐसा मकसद आप लोगों का नहीं होना चाहिए। Our reviewers will check your channel and content against our policy. They cannot check every video or reviewers may focus on your channels. YouTube कहता है कि जब आपका चैनल हम देखते हैं, मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्लाई करते हो, तो हम आपकी सारी वीडियोस नहीं देखते, हम जस्ट कुछ चीज़ें देखते हैं। कौन सी चीज़ें देखते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें देखते हैं। मेन थीम, आपका जो चैनल का बैनर है, आपकी जो प्रोफाइल पर लोगो लगी हुई है, वो आपके चैनल का नेम है, वो किस चीज़ को शो कर रहा है, आप कौन सी स्टोरी अपलोड कर रहे हो, आप कौन सा एनिमेशन चैनल है, आपका कौन सा हेल्थ का चैनल है। नंबर 1 पे मेन थीम यूट्यूब ने देखना है। उसके बाद मोस्ट व्यूड वीडियोस, वो वीडियोस जो पॉपुलर वीडियोस हैं जिन पर आपने बहुत ज़्यादा व्यूज़ लिए हैं, जस्ट वो वीडियो देखेगा, ठीक है। उसे टाइटल देखेगा, डिस्क्रिप्शन देखेगा, उस वीडियो को चलाकर देखेगा। उसके बाद न्यूएस्ट वीडियो, जो वीडियोस आपने अपलोड किए हैं नई 2-3 स्टार्ट की हो सकती हैं, उनको देखेगा। उसके बाद बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वॉच टाइम, वो वीडियोस जिनकी वजह से आपके चैनल का 4000 आवर वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, वो चीज़ें आप लोगों का देखेगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 1 2 3 4 5 नंबर पे वीडियो मेटा डाटा। अब वीडियो मेटा डाटा क्या है भाईजान? वीडियो मेटा डाटा होता है टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन, ये तीनों चीज़ें मिलकर वीडियो का मेटा डाटा बनता है, और ये चीज़ें भी वो देखेगा, ठीक है। उसके बाद चैनल का अबाउट सेक्शन, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपने क्या लिखा है, आपका चैनल किसके बारे में है, वो चीज़ें आपसे पूछेगा, ठीक है, वो देखेगा। ये चीज़ें जस्ट देखा, यानी कि आपका चैनल टोटली नहीं चेक करेगा, जस्ट ये चीज़ें, ये पोर्शन वो देखेगा, फिर आपको चैनल के लिए अगर आप एलिजिबल हुए, आपका चैनल मोनेटाइज कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी हैं। अब यहाँ पर मैं दोबारा से मैं आ जाता हूँ इन ऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी, ठीक है। अब जो चीज़ हो रही है, ठीक है, जो वेव चल रही है, जो क्रैकडाउन चल रहा है इस टाइम पर
लोग मैस प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे, डेली के 1-2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, फिर भी उनके चैनल पर इनऑथेंटिक कंटेंट लग रहा है। वो कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं मैं बताता हूँ। देखें, अब मसला यहाँ पर है कि फ़र्ज़ करें एक बंदे ने बड़ा चैनल बनाया है, तो लोग क्या करते हैं, एज़ इट इज़ उसका टाइटल उठाते हैं, उसी टाइटल पर वीडियो बना लेते हैं, तकरीबन जो है ना वीडियो सेम बन जाती है और उसी से रिलेटेड बिल्कुल सेम जैसा थंबनेल बना लेते हैं, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप शायद यूट्यूब देखें तो आपको नज़र आएगा। तो ऐसे चैनल्स इनऑथेंटिक कंटेंट की ज़द में आते हैं, ठीक है। ये चैनल कोई खुद से कुछ भी नहीं कर रहे। तो आप लोगों ने क्या करना है, टाइटल उठाना है, उस टाइटल को यूनिक बनाना है, जो कंपटीटर का थंबनेल है जस्ट वहाँ से आइडिया लें, उस पर जो टेक्स्ट आपने लिखना है वो भी आप खुद से लिखेंगे स्क्रिप्ट के मुताबिक लिखेंगे, जो आपने स्क्रिप्ट लिखवानी है वो भी आप लोगों की खुद की अपनी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप लोग 99% इनऑथेंटिक से बच सकते हो। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पॉलिसी पर एक न्यू अपडेट आएगी, क्योंकि यूट्यूब का एआई एल्गोरिदम कुछ मिस्टेक भी कर रहा है, जिसकी ज़्यादा में कुछ ओरिजिनल चैनल्स भी डीमोनेटाइज हो रहे हैं। कॉपी पेस्टर तो हो रहे हैं, साथ में कुछ ओरिजिनल चैनल्स भी हिट हुए हो जाते हैं, क्योंकि एआई का एल्गोरिदम है, वो कोई रोबोट बैठा है, वो कोई इंसान नहीं है कि वो गलती करे, ठीक है। वो रोबोट है, वो गलतियां करता रहता है। तो आप लोगों को आई थिंक कि ये पॉलिसी समझ आ चुकी है। बाकी क्वेश्चन सेशन में भी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकेंगे। उसके बाद बाकी पॉलिसीज़ को हम थोड़ा सा जल्दी रीड करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिस्टर MK बाटी ऑटोमेशन टिकटॉक, ठीक है। ये मेरी ओल्ड आईडी है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। 3000 फॉलोअर। अभी वैसे इस अकाउंट पे मैं वीडियो कभी कभार अपलोड करता हूँ, क्योंकि इस पर थोड़ा सा इशू आया हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 45 के मेरे व्यूज़ हैं इस वीडियो पर। ये वीडियो क्या है, न्यू यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो कि 15 जुलाई, ये वीडियो है जब 15 जुलाई को यूट्यूब की पॉलिसी आई थी, तब मैंने ये डिटेल से वीडियो बनाई थी 15 जुलाई यूट्यूब की पॉलिसी पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग थंबनेल पर भी देख सकते हो, और ये मैंने बनाई थी, ठीक है। और इनऑथेंटिक से बचने के थोड़े से सॉल्यूशंस भी मैंने शेयर किए थे। ये मेरा है अकाउंट, ये मेरा ओल्ड टिकटॉक का अकाउंट है, तो अभी मैं चला रहा हूँ ये न्यू अकाउंट टिकटॉक का, और यहाँ पे ओपन होगा आई थिंक, नहीं ये वाला नहीं है मेरे ख्याल से, हाँ ये वाला है। तो अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो इस अकाउंट को आप लोगों ने फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो है ना डेली अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है। वो चीज़ मैंने वैसे बताई है कि मैंने जब ये न्यू पॉलिसी आई थी 15 जुलाई को, तभी मैंने वार्न कर दिया था सबको, वहाँ पे मैंने बाकायदा से। उसके बाद देखें रीयूज़ कंटेंट पॉलिसी है। रीयूज़ आप लोगों के सामने है, दोबारा इस्तेमाल होना, ठीक है। आप फ़र्ज़ करें कोई मूवी उठाएं, या आप जो है ना कोई किसी का वीडियो उठाएं, वही एज इट इज़ चैनल पर अपलोड करें, तो उस चैनल पर रीयूज़ कंटेंट आता है कि यूट्यूब कहता है कि आपने किसी और की चीज़ उठा कर दोबारा से अपलोड कर दी है ना। वैसे आजकल के फेसलेस जो भी चैनल है उन पर रीयूज़ वैसे ही आ जाता है, आप ओरिजिनल कंटेंट भी डालें ना, उसके लिए एक वीडियो अपील होती है, तो उस अपील से चैनल आराम से मोनेटाइज हो जाता है। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 मेंबर्स हैं जो कि वीडियो अपील्स के लिए मैंने हायर किए हुए हैं, और रीयूज़ की अपील्स हम डेली कर रहे हैं, ठीक है। इनऑथेंटिक क्योंकि एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो वो चीज़ हम नहीं कर रहे फ़िलहाल। उसके बाद देखें सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल पॉलिसी है, इसको थोड़ा सा बैक आगे है, सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड। ये पॉलिसी अभी यूट्यूब ने अभी आई थिंक 2026 में लॉन्च की, और यूट्यूब ने कहा कि अगर आप लोगों का एक चैनल डीमोनेटाइज हो गया, तो अगर आप लोगों की आईपी डिटेक्ट हो गई, तो दूसरा चैनल जो है ना सस्पेंड हो जाएगा उस चैनल की वजह से। ये अनफेयर पॉलिसी है यूट्यूब के, हालांकि ऐसा करना तो नहीं चाहिए। उसके बाद देखें यह है मिसलीडिंग मेटा डाटा पॉलिसी। ये पॉलिसी क्यों लगती है, जब आप जो है ना वीडियो का टाइटल कुछ और हो, वीडियो के अंदर कुछ और हो, तब ये पॉलिसी लगती है। अक्सर यूट्यूबर्स को ये लगती है और उन्हें पता नहीं होता, हालांकि वो मिसलीड कर रहे होते हैं।
टाइटल कुछ और होता है, किसी ने वार का टाइटल दिया होता है, अंदर वीडियो कोई और ही होती है, तो ये मिसलीडिंग मेटा डाटा पॉलिसी से चैनल डीमोनेटाइज भी होते हैं। उसके बाद है सेक्सुअली ग्रेटिफाइंग पॉलिसी। ये पॉलिसी क्यों लगती है? जब कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वीडियो के अंदर हालांकि कुछ और होता है लेकिन थंबनेल जो है ना वल्गर टाइप के लगाते हैं, या फिर वो थंबनेल वल्गर टाइप के लगाते हैं, तो यूट्यूब जल्दी तो नहीं डिटेक्ट करता, थोड़े से टाइम के बाद उन्हें डिटेक्ट कर लेता है, तब ये पॉलिसी यूट्यूब लगाता है उन चैनल्स पर, ठीक है, जो कि गलत पिक्चर्स या जो है ना बिल्कुल उसमें बॉडी नज़र आ रही हो फीमेल्स वगैरह की, तो ये पॉलिसी लिखती है। मैंने यहाँ पे इसलिए शूट किया ताकि आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद है रेपिटेटिव पॉलिसी। वही चीज़ मैंने पहले बताया है कि जब आप थंबनेल्स या टाइटल बिल्कुल सेम लगाएं अपने चैनल पर रहते हुए, तो उस चैनल पर रेपिटेटिव पॉलिसी लगती है और चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है। यानी कि एक दफ़ा आपका चैनल मोनेटाइज था या फिर आपने जब मोनेटाइजेशन अप्लाई किया तो आप लोगों ने टाइटल्स को, हर टाइटल आपके दूसरे टाइटल से डिफरेंट होना चाहिए। अगर बिल्कुल सेम हुए टाइटल तो आपके चैनल पर रेपिटेटिव पॉलिसी लग सकती है। तो ये थे पॉलिसीज़। तो आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी हैं, और बाकी जो थंबनेल का लेक्चर है वो इंशाल्लाह बाद में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।